वफाकी हुकूमत का महंगाई में पिसी आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी की गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 और लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 और डीजल की नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। फैसलाबाद के ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इतनी मामूली कमी कोई रिलीफ नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद मामूली कमी काबिले मुजम्मत है। ₹1.85 कम किया है और ₹8 इन्होंने एलपीजी महंगी कर दी। ठीक है, चलें जब बढ़ाते हैं तो 10-10 रुपये, 30-30 रुपये भी आपको पता होगा। अब जब कम बारी आई तो ₹1 आलमी मंडी में ज्यादा सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, दूसरा पंप मालिकान का पेट्रोल देने से टाल मटोल। फैसलाबाद के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं ₹1 कम करके ₹10 बढ़ा देते हैं। जो पेट्रोल सस्ता हुआ वो पंप वाले दे नहीं रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर दिलवाते रहे हैं। कम अज कम 10 से 20 रुपए लीटर सस्ता होना चाहिए। ₹1-1.5 ना कोई फर्क नहीं पै रहा है। ज्यादा रिलीफ देना चाहिए आवाम ਨੂੰ। सस्ता ज्यादा किया भाई, रुपया घटाते हैं फिर ₹10 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। चलो जी, झंगे वासियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं इतना ज्यादा रेट बढ़ाकर मामूली कमी कोई रिलीफ नहीं है। एक ने कहा हुकूमत ने पहले बिजली अब पेट्रोल सस्ता कर दिया। एक शहरी बोला हुकूमत ने हमारे साथ ड्रामा किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो है इन्होंने कम की हैं वो तो एक मजाक है। इतना ज़्यादा रेट पहले बढ़ा चुकी है ये गवर्नमेंट, उसके बाद ₹2-3 कम कर देना ये तो ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल हुकूमत ने जो है ना बिल्कुल ड्रामा किया है हमारे साथ, क्योंकि ₹2-3 सस्ता करने पे क्या सस्ता किया है इसमें, आवाम को तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बड़े सिंह और चन्योट के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत 30 या 50 बढ़ाती है, ₹1 कम करके हम पर एहसान करते हैं। इससे बेहतर ₹10 बढ़ा दें, अवाम को फांसी लगा दें। ₹10 सस्ता करते किसी गरीब को फायदा होता। ये अवाम के साथ मजाक ही किया है। ₹1 का की फायदा वा जो हुकूमत बढ़ाती आ 40-50 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपए तो ₹1 का साढ़े का आसान करते हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਘਟਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ₹10 ਵਧਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ। ₹1 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ₹10 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ₹10 ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। फैसलाबाद में गैर मामूली बारिशें सब्ज मसालाजात और सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सबब बनने लगी। एक हफ्ते में मौसमी सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा। आलू 82 से 86 पर पहुंच गया। मार्केट में 120 रुपये किलो दस्तयाब। प्याज का रेट 133, मार्केट में 140 रुपये किलो बिकने लगे। टमाटर 90 से 100, अरवी 165 से 185, शिमला मिर्च 200 से 300 और मटर 400 से 430 रुपये किलो पर पहुंच गए। झंग में पूरा हफ्ता चिकन महंगे निरखों बिकता रहा। 7 रोज पहले भी चिकन की कीमत 559 रुपये किलो मुकर्रर की गई थी। अंडे भी 301 रुपये फी दर्जन से कम न हो सके। आलू, गोभी, कद्दू, अंगूर महंगे हुए। टमाटर, तोरी, घिया, बैंगन, आड़ू, अमरूद, आम और केले की कीमतें नीचे आई। टमाटर 20, खीरा 20, बैंगन 70, तोरी 75 रुपये किलो सस्ती और बंद गोभी भी 30, अरवी 30, कद्दू 10 और भिंडी 50 रुपये किलो तक महंगी हुई। शहरियों की जानब से ओवर चार्जिंग की शिकायत मौजूद।
चिन्नौट में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों की कीमतों में कमी, ताहम आज मजमूई तौर पर सब्जियों की कीमतों में 10 से 40 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया। खरीदार कहते हैं सब्जियों की कीमत कुछ कम हुई तो अब आलू, प्याज, सब्ज मसालाजात की कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। टोबा टैक्सिंग में भी एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 86, टमाटर 105, प्याज 135 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 90 रुपए इजाफे के बाद 510 और अदरक 40 रुपए इजाफे के साथ 600 रुपए फी किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च 20 रुपए महंगी होकर 90, शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए की कमी के बाद 120 रुपए किलो पर आ गई। सेब 10 रुपए इजाफे के बाद 210, केला आम 20 रुपए कमी के बाद 200, आड़ू 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए फी किलो हो गए। पहले कहते थे शहरी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, फैसलाबादी लाइसेंस बनवाने निकले तो सरकार का सिस्टम जवाब दे गया। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंसिंग सिस्टम ठप हो गया। लाइसेंस सिस्टम को 2 रोज कबल अपडेट किया गया। लर्नर परमिट के बाद फौरी कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की सहूलियात फ्राहम की गई। शहरियों ने लाइसेंस सेंटर से रुजू किया तो सिस्टम बोझ बर्दाश्त न कर सका। पंजाब हुकूमत के बिजली सारिफीन को रिलीफ देने का मामला, सारिफीन को रिलीफ के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी गई। जराये के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफीन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ब्रेकअप डिटेक्शन बिल चार्ज होने पर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। 3 फेज हाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सिर्फ सिंगल फेज मीटर की बुनियाद पर घरेलू सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बनकर रह गई। कानून के मुताबिक होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम, मगर सेल्स टैक्स रिटर्न में जायद टैक्स लागू होने लगा। कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे का साबिक मंसूबा तहाल तवा का शिकार। निजाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे मुमकिन ना हो सका। सर्वे टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन करने के लिए होना था। मौजूदा हुकूमत ने भी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम ना उठाए। मौसमियाती तब्दीलियां 18,000 के इलाके थल पर भी असरअंदाज होने लगी। किसानों ने बरवक्त बारिश न होने से चन्ने की फसल का काश्त करना छोड़ दी। गवारे की फसल काश्त करने लगे काश्तकारों ने थल के इलाके में सोलर पैनल्स की आसान इकसात पर तनसीब का मुतालबा कर दिया। टोबा टैक्सिंग झंग रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को अखाड़ का नामुकम्मल छोड़ दिया। शहरी अपनी मददात के तहत सड़क मुरम्मत करने पर मजबूर। जिला इंतजामिया के आला अफसरान से नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। झंग में चनाब पार्क के वॉशरूम्स की सूरत हाल अबतर हो गई। जिला कौंसिल के पास दर्जनों मुलाजमीन होने के बावजूद वॉशरूम्स की सफाई न की जा सकी। सैर और तफरी के लिए आए शहरियों के लिए मौजूद वाटर कूलर को भी कब साफ किया गया, कुछ खबर नहीं। गंदगी और ताफुन के सबब झंग के बासियों ने चनाब पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया।